नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के उपाय के विषय में बात करेंगे, मतलब सेप्टिक टैंक के दोष के निवारण के विषय में। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लोग घर तो बनाते हैं, वो लगभग लगभग ठीक होते हैं, लेकिन सेप्टिक टैंक गड़बड़ हो जाते हैं। गलत जगह पे निर्माण कर लिया, अब क्या करें। और ऐसी चीज़ें हैं सेप्टिक टैंक की, उसे बदला भी नहीं जा सकता। शयन कक्ष, पूजा घर, रसोई घर तो आप बदल सकते हैं कि यहाँ से हटा के हम वहाँ कर लेंगे, लेकिन सेप्टिक टैंक कैसे बदलें, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। तो गलतियाँ हो जाती है, लोगों को पता नहीं है, बना लेते हैं। यदि आप नया घर का निर्माण करने चाह रहे हैं तो सतर्क रहें, अच्छे वास्तु वाले से कंसल्टेंट करें, उसे बुलाएं, दिखाएं और अपने घर में निर्माण कराएं। चलिए बात करेंगे हम उपाय के विषय में। साथ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत अधिक पूछा जा रहा है, कई लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, सीढ़ी घर के नीचे सेप्टिक टैंक बनाया जा सकता है या नहीं। महत्वपूर्ण है, चूंकि जगह की कमी होती है। आज के समय में छोटा सा प्लॉट आदमी को मिलता है। पहले वाली बात तो है नहीं कि बहुत बड़े प्लॉट है, सब कुछ है, कहीं भी बना लिया। तो सब कुछ एडजस्ट करना है, तो सीढ़ी के नीचे एडजस्ट सेप्टिक टैंक किया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि सीढ़ी की जो दिशा है वो सेप्टिक टैंक वाली ही दिशा में हो। तो ऐसा नहीं कि सीढ़ी हमारा किसी और दिशा में बना हुआ है, वहाँ सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जा सकता है और हमने सीढ़ी के नीचे एडजस्ट कर दिया। ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं, कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई बता दिया गया कि सीढ़ी के नीचे एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन सीढ़ी यदि आपकी गलत जगह में, सीढ़ी ऐसी जगह में बनी है कि जहाँ पर सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जा सकता, ऐसे परिस्थिति में वहाँ पर सीढ़ी के नीचे सेप्टिक टैंक नहीं बनेगा। सीढ़ी के नीचे सेप्टिक टैंक वहीं बनेगा जो स्थान सेप्टिक टैंक के लिए उपयुक्त। आइए सेप्टिक टैंक के लिए सबसे पहले उपयुक्त स्थान को जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड दोष को समाप्त करने के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आपकी कोई भी प्लॉट हो, प्लॉट का आकार महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि वर्गाकार प्लॉट हो, वर्गाकार से थोड़ा सा आयताकार हो, अत्यधिक लंबा होने से बहुत चीज़ें बदलती है। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूँ कि यदि आपका प्लॉट लंबा अधिक है, चौड़ाई के 2 गुना से अधिक, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी प्लॉट में, सारी दिशाएं चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब आप इसे जोन के अनुसार यहाँ बांटते हैं, हालांकि ये एक्यूरेसी के साथ हमने नहीं बनाया है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए बनाया है। जब बांटते हैं आप, तो इसकी दिशाएं जब हम देखते हैं, तो इसमें जैसे ये थोड़ा सा आयताकार प्लॉट है, तो इसमें दिशाएं बदलती, कैसे बदलती, इसका जो है उत्तर यहाँ है, दक्षिण ये है, और ये हमारा पश्चिम है, और ये पूर्व है। इसका ईशान कोण कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं, इसका ईशान कोण यहाँ नहीं आ रहा है, इसका ईशान कोण इस स्थान पे आ रहा है। क्योंकि ये आयताकार प्लॉट है, वर्गाकार प्लॉट रहने पर इस स्थान पे आता है। चूंकि वर्गाकार का इतना बड़ा ही वर्गाकार होता है, ये वर्गाकार प्लॉट है तो इसका ईशान कोण यहाँ आएगा, लेकिन ये आयताकार है तो इसका ये जोन यहाँ आ जाएगा। ये यही सब चीज़ें बदलती, इसलिए ध्यान में रखिएगा। आइए बात करें सेप्टिक टैंक। सामान्य परिस्थिति में आपको करना क्या, हमने कई बार बताया है कि सबसे पहले आपको अपने प्लॉट को 3 भागों में बांट लें। ये यदि वर्गाकार के आकार का हो या थोड़ा सा वर्गाकार से आयताकार हो तो कोई बात नहीं, इसे 3 भागों में आप बांट लें इस प्रकार से, और इसे 3 भागों में बराबर स्थिति में बांटें, बराबर स्थिति में बांटें। ध्यान दें कि आकार जो है बहुत आयताकार ना हो, आकार आपका जो है स्क्वायर शेप में ही हो। तो इसे इस प्रकार से बांट लें, और ठीक उसी प्रकार से आप इन क्षेत्रों में भी बांट लें। इन क्षेत्रों में भी इस प्रकार से आप इस प्रकार से बांट लें। अब क्या करना है कि इसमें से जो आपके सेप्टिक टैंक के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त स्थान आता है, वो उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर। कहाँ, तो ये जो भाग आपका निकल के आया, आपने जो बांटा है इसे टोटल आपने इसे अपने प्लॉट को 9 भागों में बांट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भागों में बांट लिया। तो आपका जो ये भाग आया है उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर, ये सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है आपके लिए, सेप्टिक टैंक के लिए सबसे अधिक उपयुक्त। इसमें अब क्या करना है, सेप्टिक टैंक में आपको उत्तर की ओर बढ़ने से बचना है। मतलब प्रयास ऐसा रखना है कि सेप्टिक टैंक जो बने, एक तो आपको अपने बाउंड्री वाल से थोड़ा सा दूर बनाना है, ये ध्यान रखिए, और घर के जो मूल रूप से जो वाल है उससे हट के बनाना चाहिए। तो अब ध्यान देना है कि यहाँ पर आपने बना लिया, मान लीजिए ये सबसे अधिक उपयुक्त स्थान होगा। ये इस स्थान पर आपने बिल्कुल कॉर्नर पे बनाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा हट के बनाइए, यहाँ पश्चिम की ओर, मतलब उत्तर से आप पश्चिम की ओर बढ़िए। ये स्थान सबसे अधिक 1 नंबर पे आएगा, सबसे अधिक उपयुक्त स्थान माना जाएगा।
पश्चिम मध्य तक आप आ सकते हैं विशेष परिस्थिति में। हालांकि जब इसकी काउंटिंग की जाती है 16 जोन के अनुसार तो बहुत सारी चीज़ें बदलती है, इस बात को ध्यान में रखिए। ये लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेट नंबर है, 16 जोन के अनुसार स्थितियाँ बदलेगी। दूसरे नंबर बना सकते हैं विशेष परिस्थिति में आप इधर उत्तर की ओर हल्का बढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि उत्तर वाले जोन में आपको नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना चाहिए इस जोन में। ये परिस्थितियाँ बहुत वास्तुशास्त्री कहते हैं दक्षिण की दिशा में बनाइए ना, कुछ स्थानों पर बनाया जा सकता है। यहाँ दक्षिण के जो मध्य स्थान है उससे इधर वाले स्थान पर सेप्टिक टैंक बनाया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। दोष तो लगेगा लेकिन कम लगेगा, ये इस प्रकार से बनाया जा सकता है। लेकिन आपको प्रमुख रूप से ये स्थान अब थोड़ा सा ये स्थान, ये 3-4 जगह 5 जगह आपके लिए सबसे अच्छा उपयुक्त है। यहाँ सेप्टिक टैंक बनाए, किसी कारण से इन स्थानों पे नहीं बन पाया, अब आइए कि दोष का हम निवारण कैसे करेंगे। ये उपयुक्त स्थान है आपने, ये दक्षिण है, दिशाएं देख लीजिए, मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ। उत्तर, ये आपकी पश्चिम, ये आपका पूर्व और ये दक्षिण, दिशाएं हमने लिख दिया। अब क्या करना है आपको, कहाँ नहीं बनाना, किसी कारण से अब गड़बड़ी कहाँ हुई है। मान लिया जाए आपने ईशान कोण में बना दिया, इस स्थान पे बना दिया, ये इस स्थान सबसे गलत है, यहाँ बना दिया। अब उपाय क्या करें, टैंक इस स्थान में बन गया है, सबसे पहली बात कि यहाँ बन गया है तो आप प्रयास करें कि यदि आपके पास जगह बचा हुआ है घर के इस साइड में, स्थान परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसे सबसे पहला उपाय है कि यहाँ से आप परिवर्तन कर दें। अर्थात इस टैंक को खाली कर दीजिए, साफ कर दीजिए बढ़िया से, लास्ट में इसे गौमूत्र गंगा जल से साफ कर दें और इसे पूरा भर दें, बंद कर दें, इसे यूज बंद कर दें और आप दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए। यदि ये संभव नहीं प्रतीत हो कि ये नहीं बदला जा सकता है तो उपाय कीजिए। इसके लिए उपाय कई तरह की चीज़, क्योंकि ये जल का स्थान है, यह स्थान ईशान कोण आपके लिए जल का स्थान है। जल तत्व का, जल का कलर होता है नीला, नीला अर्थात ब्लू, लाइट ब्लू या डीप ब्लू, डीप ब्लू नहीं लाइट ब्लू ही। तो नीले कलर का एक मैट पूरे टैंक के ऊपर में आप बिछा के रखिए ऑलवेज, एक उपाय है। नीले कलर से उसे रंगा भी जा सकता है, क्योंकि जल तत्व का बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ये भी दूसरा उपाय ये कर सकते हैं। उसके ऊपर में आप ग्रीन फूल पौधे गमले लगा सकते हैं, छोटे छोटे फूल पौधे के, बहुत वजन वाले नहीं, लेकिन इसके ऊपर अगर यहाँ अगर बन गया है टैंक आपका तो बन लगाए तो ये कुछ ना कुछ, अब है कि कितना दोष समाप्त करेगा, दोष तो लगेगा, हाँ उपाय है तो इससे कुछ ना कुछ दोष में शांति मिलेगी, कमी अवश्य आएगी। बहुत अच्छे से आपने कर लिया तो 50% तक शांति आ सकती है, 60-70%। इस स्थान पे 50% से अधिक आपको दोष में निवारण नहीं प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि उत्तर की दिशा में आपने बना लिया है किसी कारण से, एक तो यहाँ बता दिया हमने, यहाँ पर बना लिया आपने, तो क्या करें, यहाँ पर भी यही का जल तत्व का उत्तर तत्व का स्थान है, यहाँ भी मैट आपको बिछाना है, हरे फूल पौधे गमले लगाने पड़ेंगे इस चीज़ों पर। और एक चीज़ कर सकते हैं, कॉपर का एक उपाय आता है कि कॉपर का तार आप मार्केट से लीजिए और उसको टैंक के चारों तरफ इस प्रकार से उसको मिट्टी में दबा देना है, कॉपर का इंसुलेशन को हटा देना है। मतलब नेकेड कॉपर का वायर जो है आपको, बहुत मोटे नहीं, बहुत मोटे का प्रयोग दूसरे जगह होगा, यहाँ पर एक कॉपर का तार आप चारों तरफ लगाइए तो उससे बहुत ही शांति मिलती है, ये उपाय है। अब आइए है कि अन्य जगह पे गलतियां हो जाए, जैसे नहीं बनाना है, पहले देख लीजिए यहाँ नहीं बनाना है, ब्रह्म स्थान आपको नहीं बनाना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाना है, यहाँ भी बनाने से बचना है। अग्नि कोण है आपका, अग्नि कोण में बनाने से बचना, नहीं बना सकते हैं, किसी कारण बस बन गया है तो उपाय बता रहा हूँ कि इस स्थान पे किसी कारण बस बन गया अग्नि कोण में, यहाँ अग्नि का स्थान था, आपने यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ रख दिया, जल भी है उसमें अपशिष्ट पदार्थ भी है, दोनों चीज़ें मिली हुई है। ऐसे परिस्थिति में टैंक के ऊपर आपको हरे फूल पौधे के गमले तो रखने ही रखने हैं, कॉपर की चौड़ी पट्टियाँ या फिर मोटे तार को चारों तरफ से इस प्रकार से यहाँ दबा के इस पर मान देना है। उससे क्या होगा कि वहाँ के वास्तु के जो दोष उत्पन्न हुए उसको संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगा। नॉट 100% संतुलन नहीं होगा, लेकिन प्रयास करेगा। और क्या करना है, इस स्थान वाले वाल पर यदि इसके ऊपर बना हुआ है कुछ वाल है, यहाँ पर आप प्रयास करें कि एक रेड कलर का बल्ब ऑलवेज जला के रखें हमेशा के लिए। ये उपाय आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसको संतुलन करने का प्रयास करेगा। अन्य चीज़ों में यहाँ पर बन गई, इसके लिए भी वही उपाय है कि कॉपर का वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप ग्रीन मैट बिछा सकते हैं, इस स्थान पे ग्रीन मैट, यहाँ पर ग्रीन मैट, यहाँ पर ग्रीन मैट बिछाइए, यहाँ ग्रीन मैट बिछाइए, यहाँ पर आपको नीला मैट बिछाना है, यहाँ भी नीला मैट बिछाना है। कलर का अंतर हो जाता है क्योंकि कलर के अनुसार भी दिशाओं का कुछ कॉम्बिनेशन होता है, तो कलर के यहाँ पर अंतर को हमें ध्यान में रखना चाहिए।
ग्रीन मैट बिछा सकते हैं। मैट बिछाने का नहीं है कोई बात नहीं, इस पर आप हरे फूल पौधे वाले छोटे छोटे गमले लगा दीजिए। ये कुछ ना कुछ आपको वहाँ शांति प्रदान करेगा, दोष से आपको बचाएगा। अब अन्य चीज़ें क्या कर सकते हैं, इस स्थान पर यदि गंभीर दोष आपको लग रहा है कि आपको उसके परिणाम भी देखने को प्राप्त हो रहे हैं। कुछ लोगों का है कि टैंक तो गलत में है लेकिन उसको दुष्परिणाम दिखते नहीं हैं, दुष्परिणाम दिख रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ है, आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा रही है, समस्याएं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसके उपाय अति आवश्यक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस स्थान में प्रयास करें कि अगर टैंक बन गया इतना से इतना में, यदि टैंक बन गया, मैं यहाँ पूर्व तक घेर देता हूँ, ये स्थान से यहाँ यहाँ तक एक बन गया, तो ये बिल्कुल रॉन्ग जगह होता है, गलत जगह होता है आपके सेप्टिक टैंक के लिए। आपको करना क्या है, वो जल वाले फाउंटेन लगा सकते हैं, जिसे जल का फव्वारा कहते हैं, ये यहाँ पर लगाया जा सकता है, ये दोष को संतुलन करने का प्रयास करेगा। आप फिश वाले एक्वेरियम भी इस स्थान पे या इससे रिलेटेड कहीं घर हो, रूम हो, उसके अंदर में रख सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगा, आपके वास्तु के दोष को कम करेगा। मुख्य द्वार पे एक बड़ा सा स्वास्तिक बना दे, वो भी एक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न करता है, आपके घर के गंभीर वास्तु दोष को दूर करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। प्रयास करें घर के बड़ा सा आप जो है स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। ये भी कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, हाँ 100% ये उपाय कारगर नहीं होते हैं, लेकिन आपको वास्तु में शांति अवश्य मिलेगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले कि आप प्रयास करें, घर बनाने जा रहे हैं, कि वास्तुशास्त्री की मदद ले लें सही स्थान पे। सही स्थान के चुनाव के विषय में मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि यदि आपका प्लॉट वर्गाकार है तो ये स्थान एक्यूरेट है, ये सही है, ये सही है। लेकिन जैसे ही आपका वर्गाकार से आयताकार प्लॉट हो जाता है, लंबा हो जाता है, लंबा कितना 1:2 से अधिक बढ़ जाता है, तो यहाँ वास्तु का संतुलन करना कठिन भी है और अति आवश्यक भी है। ये थोड़ा सा आयताकार है तो यहाँ चलेगा, ये स्थान चलेगा, लेकिन जैसे ही इसकी लंबाई बढ़ती है, मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें वर्गाकार होने से क्या होता है कि आपके कॉर्नर्स जो होते हैं, कॉर्नर के अनुसार ये कॉर्नर मैच कर जाते हैं। अर्थात यहाँ पर आपके ईशान कोण हो जाएंगे, ये नैऋत्य कोण हो जाएगा, ये वायु कोण हो जाएगा, ये अग्नि कोण हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, जैसे ही लंबाई बढ़ जाती है, तो अब जैसे इसमें थोड़ी सी लंबाई बढ़ी हुई थी, इसकी यहाँ पर ईशान कोण जब मेजरमेंट करते हैं हम यहाँ 16 जोन के अनुसार, ये ईशान कोण आ रही है, ये वायु कोण इस स्थान पे आ रहा है, नैऋत्य कोण इस स्थान पे आ रहा है, अग्नि कोण इस स्थान पे आ रहा है, तो परिवर्तन हो जाता है स्थान और दिशाएं, तो उसके अनुसार फिर हम लोगों को सब कुछ यहाँ सेट करना पड़ता है। ये ध्यान में रखा जाना चाहिए, उसके बाद आप उपाय करें, उसके अनुसार आप कार्य करें। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।